तेज चलाना। अरे हाँ, ऑन द वे ही है भाई साहब, उसी के घर। अम्मा रुको। नहीं मिला तो जो मिला वो उठा लेंगे। हाँ हमें आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि हमारे महिला पुलिस थाने को बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं। लोग हमारे काम की, हमारे तरीकों की, हमारे बर्ताव की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की अब छवि बदलती जा रही है। पुलिस अब सख्ती से नहीं, पूरे जज्बातों के साथ लोगों से पेश आ रही है। अम्मा रुको बे, हाथ आओगे तो हड्डी पसली तोड़ देंगे। इनफैक्ट नेशनल न्यूज़पेपर में हमारा बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल भी छपा है। सुनिए, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, पुलिस की बदलती तस्वीर, पूरे जज्बातों के साथ लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अम्मा टोपा रुको, आज तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अब गलती को नहीं, गलत सोच को बदला जाएगा। महिला पुलिस थाने के सराहनीय काम को हमारा सलाम। आज यहाँ छपाए, हमें पूरे यकीन है कि जल्द ही हमारे डिपार्टमेंट को भी हमारा काम दिखाई देगा। जरूर दिखाई देगा मैडम सर। डीएसपी सर का खाना खत्म हो जाएगा तो दिखाई देगा। आखिरकार मैडम सर, ये आप ही की कोशिशों का नतीजा है। इस थाने पर कितनी मुसीबतें आई, क्या कुछ सहा है आपने। हम तो कहते हैं इस तारीफ की असली हकदार तो आप ही हैं। नहीं नहीं पुष्पा जी, हम सब हैं इसके हकदार। कभी भी बगीचे में एक फूल अकेला नहीं खिलता। जो किया है हम सब ने मिलकर किया है। इनफैक्ट आप सबका नाम भी तो है इसमें। आभार एसएचओ हसीना मलिक, एसआई करिश्मा सिंह, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, कांस्टेबल संतोष शर्मा और कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, बिल्लू चंपत। यही लिखा है ना आगे मैडम सर? काहे बे, तुम्हारा नाम काहे लिखा रहेगा वहाँ पे? क्यों नहीं आएगा? अरे हम भी तो थाने के टीम के मेंबर है। पर बिल्लू जी, आप पुलिस फोर्स में नहीं हो ना। यहाँ पे सिर्फ ऑन ड्यूटी पुलिस वालों का नाम है। ये गलत है, ये गलत है मैडम सर, ये गलत है। आज तक मेरे बिना एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ है। मैंने क्या क्या किया है इस थाने के लिए, क्या क्या बना हूं मैं चोर। वो तो तुम हो ही। हाँ, पर ये चीते मेरा फ्लो मत काटना, मेरी बात पूरी होने दे। क्या क्या बना है इस थाने के लिए, केस के लिए। चोर, उचक्का, औरत, आदमी। वो भी तुम हो बेटा, आदमी भी हो तुम। यही आदमी ने मार खाया है, कभी कभी हवा खाई है, भगाया है, नचाया, दौड़ाया है। एनकाउंटर होते होते रह गया, असली गोली लग जाती तो। क्या ये सब का सिला ये है? अपनी टीम के साथ एक नाम तक नहीं। ये जुल्म है मैडम सर, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है। टूट जाएगा प्रिंटर। हेलो, हाँ, अरे नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। एक मिनट। हाँ, पाई का हिसाब है हमारे पास। ऐसे कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा। हम किसी से डरते नहीं है। एक मिनट, होल्ड कीजिए। हाँ जी बोलिए। ओ भाई साहब, ये हमारी कुर्सी बहुत है। अर्जेंट है। सुनिए। अरे मार्केट डाउन है तो क्या हुआ? मार्केट जब अप था तभी तो। और ये हमारी कुर्सी है। तभी तो लाखों भाई साहब, अरे तभी तो लाखों बनाए थे कि नहीं? तो देने तो पड़ेंगे ना। हमारा पेमेंट नहीं जाएगा कहीं, आप फिक्र मत कीजिए। क्या भाई साहब, आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। चीते, इनको समझा कि करिश्मा मैडम की चेयर पे बैठे हैं। अगर ये भी नहीं उठेंगे ना तो करिश्मा मैडम इन्हें ही उठा देंगी। मैं कैसा भी लगूं, मैं बहुत डेंजर आदमी है। मेरी वाइफ से पूछ लो, पूरा मोहल्ला थर्राता है आपके छोटे भाई के नाम से। हाँ, याद है ना, विजय चौहान नाम है मेरा। उनको याद है, उनको।
बाद में बात करता हूँ, बाद में। मैडम का सीट है जिस पे बैठे हो तुम। सॉरी, बाद में बात करता हूँ। पता नहीं था आपकी जगह है। मतलब बहुत बड़े वाले टोपा आदमी हो तुम। बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात करते हो, हमको पूरा शहर का चक्कर कटवाते हो, फिर हमारे ही थाना में आके हमारा कुर्सी पर बैठ के पसरे हुए हो। क्या भैया, जिंदगी से संबंध खराब हो गया तुम्हारा? वाह, इतनी स्ट्रिक्ट महिला अफसर तो मैंने पहली बार देखी। ऐसे रूल तोड़ते रहोगे ना तो आगे भी बहुत बार देखोगे। नहीं मैडम, मैं कैसा भी लगूं लेकिन मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। आप पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, पूरा मोहल्ला कसम खाएगा मेरी शराफत की। कितना भी शरीफ आदमी होगे ना, अपना घर पर होगे। चीता चतुर्वेदी, इनका लाइसेंस लो और इनका केस फाइल करो अभी। एक मिनट चिता भाई, एक मिनट। मैडम देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। घर में मेरे साथ क्राइम हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे आप लोगों की काइंड हेल्प की जरूरत है। नमस्ते मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। शहर के टॉप 5 शेयर ब्रोकर्स में मेरा नाम आता है। मेरी वाइफ से पूछ लीजिए। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं लेकिन शेयर मार्केट का जीनियस हूं, जीनियस। ये रहा मेरा कार्ड। अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन करे आपका तो बंदे को याद कर लीजिएगा। 5 साल में पैसा डबल। एक मिनट। हाँ, हेलो। अरे पेमेंट हो जाएगा, बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बीवी के बारे में बता रहे थे। वाइफ? हाँ, अनीता। क्या बताऊं मैडम, जिंदगी हराम हो गई है मेरी वाइफ की वजह से। तो एक काम करो, वाइफ को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम ये सब करके देख चुके हैं। हमारे लल्ला को भी साथ में लेके गई, बता। 3 महीने वापस आने का नाम ही नहीं लिया। हाथ पैर जोड़ के वापस बुला लिया। हाँ, तो किसने कहा था ये प्लान बनाने के लिए कि हमें मायके छोड़कर आए? कोई प्लान नहीं बना था। थोड़ा कुछ गलत लगा सो बोल दिया था। आपके जैसे झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं है। मतलब हम झगड़ालू हैं? हमारा मुंह मत खुलवाइए अब आप। हाँ चीता भाई, ये दोनों सास बहू की तरह क्यों लड़ रही है? सास बहू ही हैं। पुष्पा जी, आप हमेशा हमको ही बोलती है। मिस्टर विजय, एक बात हमें समझ नहीं आ रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से बहुत परेशान हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं। ये मामला क्या है? हाँ, बोलो अनीता। बिज्जू, 4 बज गए हैं। हाँ जानता हूँ। लड्डू खाए? हाँ खाए। गुड बाय। बाय सोना, लव यू। लव यू टू। मैडम, बात ऐसी है कि मेरी बीवी किसी बाबा रंगरसिया के पास जाती है। रोज उनका सत्संग लगता है, बहुत सारे भक्त हैं उनके, और उसी बाबा के कहने की वजह से वो रोज सुबह शाम मुझे लड्डू खिलाती है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊं इन लड्डुओं से? आपने अपनी बीवी को कभी पूछा कि इतने सारे लड्डू वो क्यों खिलाती है? पूछा मैडम, पूछा। जितनी बार पूछता हूँ ना, ये डॉल हाउस मेरे सामने रख देती है। अब बताइए, ये गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलने की उम्र है मेरी? ये बाबा क्या नाम, रंगरसिया, इसका क्या चक्कर है? पता नहीं मैडम, पिछले कुछ दिनों से अनीता बाबा के पास जाने लगी है। पता नहीं क्या जादू चला दिया है बाबा ने। 2 दिन पहले मैंने उसे सोने के कंगन ला कर दिए, उसने बाबा को दान कर दिए, कह कर के बाबा के लड्डू काम कर रहे हैं। इतना तो बनता है। सोने के कंगन? असली सोना का? अरे बाप रे, मेहरबानी करके मुझे बाबा से बचाइए। ये बाबा की वजह से ना मेरी गृहस्थी बर्बाद हो रही है। शक्ल से मैं कैसा भी लगूं लेकिन मेरा नाम विजय चौहान है और मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है मिस्टर विजय, हमें कुछ समझ में आ रहा है। आप घबराइए मत, इत्मीनान से घर जाइए, हम देखते हैं क्या हो सकता है। डोंट वरी, हम आपकी गृहस्थी खराब नहीं होने देंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अनीता को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए, बेचारी हर्ट हो जाएगी। ठीक है, आप जा सकते हैं। 2 मिनट रुको ना। भाई साहब सुनिए ना, आपके जो बाबा जी है उनके यहाँ गुस्से पर काबू पाने के लिए कोई लड्डू मिलते हैं क्या? पुष्पा जी,
नहीं वो मिल जाते तो। पुष्पा जी, मैं शक्ल से कैसा भी दिखूं, लेकिन मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी हाँ। ये डॉल हाउस लेकर जाइए। नहीं नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने रास्ते से खरीदा था कि अनीता मुझसे क्या क्या करवाती है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, ओके मैडम। सुनो, रख लो। मैडम आप भी ना, मेरी कोई उम्र है क्या डॉल हाउस के साथ खेलने की? उम्र दिमाग से होता है, शरीर से नहीं। समझा नहीं आपने क्या कहा मैडम, पर रख लेती हूँ। इट्स क्यूट। पुष्पा जी, आप इनकी बीवी अनीता से मिलिए, पता लगाइए कि कहानी क्या है। और बिल्लू को भेज दीजिए आश्रम, बाबा का भक्त बनाकर। वो वहां जाकर कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। यस मैडम सर। मैडम सर, आप क्यों खामखा सरकारी पेट्रोल और वक्त दोनों खराब कर रही हैं? हमें ऑर्डर दीजिए ना, हम पकड़ के लाते हैं ये रंगरसिया बाबा को, और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करिश्मा सिंह, ये बहुत ही सेंसिटिव केस है, इसलिए इसे हमें बहुत प्यार से हैंडल करना होगा। आप सिर्फ उस रंगरसिया बाबा के बारे में पता लगाएंगे, और जब तक हम आपको परमिशन नहीं देते आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। बिल्लू जी प्लीज प्लीज मान जाइए ना, आपको आपका फेवरेट काम ही करना है, जासूसी। बिल्लू द स्पाई, प्लीज बिल्लू जी, आपको ना बस वो रंगरसिया बाबा के आश्रम में उनका भक्त बन के जाना है और उनसे सारी डिटेल्स निकलवानी है बस। थाने के लिए इतना सा नहीं कर सकते बिल्लू? अरे बिल्लू बेटा मान जा। इतना सा कितना कुछ किया इस थाने के लिए, हर बार हर केस में अपनी जान हथेली पर लेकर इस थाने का साथ दिया। उसके बदले में क्या मिला? अखबार में एक नाम तक नहीं। क्या? बिल्लू जी प्लीज लिसन ना, वी नीड योर हेल्प। संतोष जी बस 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 बस, आज मैंने तय किया है, आज के बाद इस थाने के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। जहां क्रेडिट नहीं वहां बिल्लू चंपत नहीं। बिल्लू भैया बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही जा रहे हो। अरे यार चोर चंडाल हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो। इंसान की इज्जत होना चाहिए, बिना इज्जत सम्मान के इंसान की जिंदगी थोड़ी अथू। अरे कुत्तों वाली जिंदगी जीने से क्या फायदा? कभी इधर लेटे कभी उधर लेटे, कभी इधर चाटा कभी उधर चाटा, हैं? बताओ ये कोई जिंदगी है? नहीं, बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बेइज्जती वो नहीं, ये है जो अब हो रही है। चीता प्लीज प्लीज इनको समझा दे। ए बिल्लू, ए चुप रह, चुप ना चितबे चुप ना, बेइज्जती हो रही है यार। संतोष जी आप चिंता मत कीजिए, हम आगे ना, हम समझाने में एक्सपर्ट हैं। कहा है बिल्लू? अरे ये क्या खाक समझाएगा संतो जी, मैं हूं ना, मैं पूरा कॉलेज चलाता हूं समझाने का। आप बस प्यार से मुझे बताइए कि किसको क्या समझाना है। ओके। कुछ जल रहा है क्या? अरे यार गैस धीमी करो, बिरयानी जला दोगे क्या? गैस कम करो। तेरी भी समझ रखी है। नहीं मानोगे ना तुम लोग, हैं? ससुर चुप। संतू जी कितनी ज्यादा ना समझ है आप। संतू जी इधर आइए, इधर बैठे यहाँ पे। आपको ना बिल्कुल समझता ही नहीं है कि कब किसको कहाँ पे कैसे और क्या समझाना है। जब एक बार हम बोल दिए कि हम समझा देंगे तो बार बार अलग से समझाने की क्या जरूरत है? सॉरी, समझा देंगे हम। अरे समझाना भी एक आर्ट है जो इसके बस की बात नहीं है, मेरी है। संतो जी आप मेरे पास आइए और प्यार से मुझे समझाइए, आइए। ओके। संतू जी एक मिनट, आप बार तुम तुझे पता है सनी ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये दिया था? हाँ मैंने कितने प्यार से गिफ्ट किया था संतो जी। प्यार से फोन दिया था, तूने तोड़ दिया। अब मैं तेरे से बात नहीं करने वाली। संतू जी तुम गिफ्ट कर दिए तुम गिफ्ट कर दिए तो संतू जी समझाने आए थे ना? हाँ। किसे? अबे तुझे। हाँ तो समझाओ ना। हाँ तो सुन ना। हाँ तो बिल्लू तेरा इस बात का बुरा मानना कि अखबार में तेरा नाम नहीं आया कि बहुत बड़ी बेवकूफी है तेरी। हाँ? अरे तू तो स्पाई है, स्पाई बिल्लू द स्पाई। और अगर अखबार में तेरा नाम आए तो काहे का बिल्लू स्पाई? स्पाई तो ये होता है कि अगर तू चारपाई पे सोए तो चारपाई के किसी पाए को भी पता ना लग पाए दैट यू आर द बिल्लू स्पाई। कुछ समझ में आए? हाँ तो बेटा तुझे तो गुमनाम रह के इस थाने की मदद करनी पड़ेगी। समझ में आया जो समझाना है? समझ गया चड्डे, जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। बिल्कुल तू दिल पे मत ले, मैं जा रहा हूँ अपना फर्ज निभाने
और उस बाबा रंग रसिया को अपने जाल में फंसानी। चटे विश मी लक। गुड लक। अरे सुनते तो जा। तो सनी चल कहाँ? मेरा फोन ठीक कराने। संतु जी, मैं आपका, मेरा टाइम भी आपका। हम हैं ना संतु जी। शाहरुख खान का बड़ा फैन मालूम हो रहा है। छोटे छोटे लड्डू, बड़े बड़े काम, जो खाए बन जाए उसके बिगड़े का। बोलो बाबा रंग रसिया की। मैडम आप अंदर नहीं जा सकते। अच्छा क्यों नहीं जा सकते? मैडम अंदर बाबा का सत्संग चल रहा है, अगर आप सत्संग में बैठना नहीं, चाहती हमको सत्संग में नहीं बैठना है, हमको बाबा से मिलना है। ठीक है मैडम। शांति प्रेम शांति। यस मैडम। आप कौन? योगेश ईश्वर लाल महेश चंद योगी, YIM योगी। बाबा रंग रसिया का मैनेजर हूँ, यहाँ का पूरा कार्य संचालन मैं ही देखता हूँ। बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? प्रेम शांति प्रेम शांति। हमको आपके बाबा से मिलना है। अरे मैडम जैसा कि आप देख रही हैं ये तो संभव ही नहीं है, ध्यान में है ना बाबा। आप बताइए क्या बात है मैडम? हमने सुना है कि आपके बाबा आशीर्वाद के बदले सोना लेते हैं। क्या बात कर रही है मैडम? मिथ्या है। अरे बाबा तो अपने किसी भी भक्त से कुछ लेते ही नहीं है, परंतु स्वयं यदि कोई भक्त अपनी स्वेच्छा से बाबा के चरणों में कुछ अर्पण करना चाहे तो बाबा उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते ना। बाबा अपने भक्तों का सभी कष्ट दूर कर देते हैं। ये देखिए इनमें से किसी भी तरह का कोई भी कष्ट हो, बाबा उसको अपने आशीर्वाद से पूर्णतः ठीक कर देते हैं। शादीशुदा जिंदगी में प्यार की कमी। जी। रूठे बीवी को मनाकर वापस जिंदगी में प्यार भर दे। बिल्कुल। पहले प्यार की वापसी। सत्य वचन। टूटा दिल जोड़ दे। 100%। समझ गए। आपके बाबा लगता है बहुत गहरे ध्यान में है। जी जी जी, बहुत गहन ध्यान में है बाबा। और जब भी बाबा अपने गहन ध्यान में होते हैं तो स्वयं में ही पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। यदि इस समय प्रलय भी आ जाए तब भी बाबा का ध्यान भंग नहीं हो सकता। हमें आपके बाबा का सत्संग ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या है? मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा नहीं। अच्छा दिखाऊंगा। भक्त बंधु भक्त बंधु यहाँ आइए जरा। मैडम उत्तेजना में नहीं, प्रेम शांति प्रेम शांति। मैडम ये भक्त बंधु बिल्लू है,
बिल्ला? इन्होंने आज ही हमारा आश्रम ज्वाइन किया है। भक्त बंधु बिल्लू, मैडम को प्रोसीजर समझाइए भाई। जैसी आज्ञा। प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। वो तुम्हारा दिमाग खिसक गया है क्या? प्रेम शांति प्रोसीजर बता रहे हैं। आ जाओ, हमारे गले लग जाओ। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। देखिए मैडम, कितना प्रेम भरा मनोहारी दृश्य है। ठीक इसी तरह यहाँ जो भी आता है प्रेम में डूबकर बाबा रंगरसिया का हो जाता है और बाबा भी उसे अपना भक्त बना लेते हैं। आलिंगन कीजिए। अब आपकी बारी है। प्रेम शांति, प्रेम शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति।